ओम श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज त्रिदृश्य विवेक में प्रवचन नंबर 22 परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रारंभ हो रहा है और यह एक मंत्र है कि सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि आब्धौ फेनादिवत् सर्वनाम रूप प्रसारणा। स्वामी जी कहते हैं कि बिना अनुभव के वह मैं ही हूँ जो ऐसा मान लेते हैं तो उनका यह मानना झूठा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि बिना अनुभव के जो यह मान लेता है कि वह जो तत्व है वह मैं ही हूँ, ऐसा भी मत मानो। और जो ऐसा मान लेता है तो वह झूठा है। और ऐसा भी मत मानो कि इतना दुर्लभ है, इतना मुश्किल है कि निराश हो जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं कि थोड़ी अपनी कोशिश और थोड़ी उसकी मेहरबानी, माने अपना प्रयत्न, अपना अभ्यास, अपनी साधना और उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, जब ये दोनों मिलते हैं तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो श्रद्धा और अनुग्रह है इनके ब्याह का नाम दीक्षा है। बोलते हैं ना कि गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा क्या है? तो कहते हैं कि गुरु का तो अनुग्रह है। अनुग्रह माने कृपा, दया, वात्सल्य, और शिष्य की श्रद्धा। तो गुरु का स्नेह और शिष्य की श्रद्धा दोनों का जो प्रेम विवाह है, कहते हैं कि लव मैरिज में रजिस्ट्री नहीं होती किसी ऑफिस में, और उसमें कोई कर्मकांड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु का स्नेह और शिष्य की श्रद्धा जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहाँ दीक्षा हो जाती है। अब कहते हैं कि अब दूसरी बात देखो कि तुम्हारा मन कहाँ घूमता रहता है। अगर दूसरे के दोस्त के आसपास तुम्हारा मन घूमता रहता है तो तुम में संसारीपन है, और यदि अपने ही दोस्त के आसपास मन घूमता है तब भी तुम दीनहीन हो। तो श्री रामानुजाचार्य ने यह कहा कि हम अपने मन को न दूसरे के देश में जाने दो और न अपने देश में जाने दो। तो उसको कहाँ जाने दो? तो कहते हैं कि उसको भगवान के गुण में जाने दो। वह कितने कृपालु हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं। ईश्वर के गुणों का चिंतन करो कि कैसा बढ़िया सूरज बनाया है, कैसा बढ़िया चंद्रमा बनाया है, कितना बढ़िया दिल दिमाग बनाया है। तो उससे तुम्हारी जो वृत्ति है वह ईश्वराकार होगी। अपने या दूसरे के दोषों का चिंतन करोगे तो तुम्हारी वृत्ति दोषाकार होगी। जब वृत्ति दोषाकार होगी तो तुमको बड़ा दुख होगा। ऐसे समझ लो कि जब तुम्हारी नज़र किसी के दोष पर जाने लगती है तब तुमको अशांति होने वाली है, तब तुमको दुख होने वाला है। जो बीत गया सो लौट नहीं सकता, और जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो दोनों की फिक्र छोड़ दो। जो बीत गया है उसको बीत जाने दो, और जो आने वाला है उसको ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दो। अपने मन को परमात्मा में लगाओ, तन्मय होकर रहो, आनंद में रहो, सुख में रहो। तो दुखी होकर जीना तो बेवकूफ़ी का लक्षण है। वर्तमान समय को ईश्वर के चिंतन से भर दो। ईश्वर ही है सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे कृपाल। तीसरी बात यह है कि कुल अपने अभिमान पर सारी जिम्मेवारी मत लो कि हम यह करेंगे तो यह होगा। तुम्हारा अभिमान बहुत छोटा है। तुम यह समझते हो कि हम उलट देंगे, यह कर देंगे, यह बाजी मार लेंगे। सच पूछो तो सब अदृष्ट के हाथ में है, ये कर्मकांडी बोलते हैं। सब ईश्वर के हाथ में है, ये भक्त बोलते हैं। माया में क्या होना क्या नहीं होना, वेदांती लोग दो तरह से आरोप करते हैं। तीसरी बात यह है कि सारी जिम्मेदारी अपने अभिमान पर मत ओढ़ो। कुछ जो होना है उसको ईश्वर पर छोड़ दो।
होनी को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसको सारी सृष्टि आत्मा परमात्मा सब ब्रह्म रूप दिखाई पड़ता है वह तत्वज्ञानी महात्मा है। अपने रूप में भास रहा है सो भी, और तुम्हारे रूप में भास रहा है सो भी, और जगत के रूप में भास रहा है सो भी, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्म सच्चिदानंद है भी वही, भासता भी है वही, प्यारा भी है वही। उसमें यह सृष्टि क्या है? जैसे समुद्र में फेन, तरंग, बुलबुला, बूंद, फुहिया दिखाई पड़ती है, वैसे चिन्मात्र वस्तु ही सारी सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रही है। ये जो सारी सृष्टि है, ये जो चिन्मात्र वस्तु है, यही सारी सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रही है। एक आदमी कहता है कि आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, एक आदमी कहता है कि ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, एक कहता है समाधि लगानी चाहिए और एक कहता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब चारों में लड़ाई हो गई। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कि ईश्वर की भक्ति करना, समाधि लगाना कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, इन बातों में जो लड़ाई होती है वह चारों मूर्खों की लड़ाई है। क्यों? इन्होंने शब्द को सच्चा मान करके पकड़ा है। इसको आत्मा कहो, समाधि कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, यह जो परम अविनाशी परिपूर्ण लक्ष्य है वह लक्ष्य तो एक ही है। यह तो जैसे कोई कहे कि पानी चाहिए, कोई कहे वाटर चाहिए और दोनों में लड़ाई हो जाए, ऐसी लड़ाई है। असल में ब्रह्म का ही नाम समाधि है और समाधि का ही नाम ब्रह्म है। समाधि और ब्रह्म का ही नाम ईश्वर है और ईश्वर का ही नाम समाधि और ब्रह्म है। इसी का नाम आत्मा है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है परम ज्ञान स्वरूप, परम अविनाशी स्वरूप, परमात्मा स्वरूप लक्ष्य है। इसी को कोई कैवल्य कहते हैं, कोई समाधि कहते हैं। इसमें झगड़ा करने वाला नाम रूप का प्रेमी है। वह नाम रूप में आग्रह करके बैठा है, उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। इसका नाम क्या है? कोई इसको मुसलमान खुदा कहे, देखो न अविनाशी तत्व को वह खुदा कहता है कि नहीं। ईसाई उसको गॉड कहे तो अविनाशी तत्व को ही वह गॉड कहता है कि नहीं। जब अविनाशी तत्व की पहचान एक है तो उसका नाम अलग अलग होने से तत्व अलग अलग नहीं हो जाता। तो भगवान इसको तुम कहो, यह कहो, वह कहो, मैं कहो, वस्तु तो एक ही है, नाम जुदा जुदा रखा हुआ है। बोले भाई यह ज्ञान सबको क्यों नहीं होता? तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि एक आवरण शक्ति है, माने पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा देखने वाले की आँख पर होता है। जैसे जब कभी बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, तो वह बादल सूर्य पर आता है कि हमारी आँख पर आता है? आप लोगों ने ख्याल किया होगा वह बादल सूर्य पर नहीं आता है। सूर्य तो हजारों जगह से हजारों मील में दिखता रहता है, वह केवल हमारी आँख के सामने छोटा सा बादल आ गया और सूर्य का दिखना बंद हो गया। यह आवरण शक्ति देखने वाले की आँख को बांध देती है। तो भगवान इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रणाम।